और अब खबर ईरान में बचे कोहराम की। जी हां, ईरान में एक तरफ तो अयातुल्ला अली खामनेई के विरुद्ध हिंसा और तेज भड़क उठी है। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति पर काबू पाने के लिए 1200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान सरकार को धमकी के बाद अयातुल्ला अली खामनेई ने ईरान से रूस भागने की प्लानिंग कर ली। पूरे ईरान में यह बात जोर शोर से उठ रही है कि अमेरिका तेहरान में घुसकर खामनेई को भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो की तरह अगवा कर सकता है। ऐसे में प्रश्न यह भी है कि क्या ट्रंप के हाथ खामनेई तक पहुंच सकते हैं? आइए हम आपको दिखाएं ईरान का कोहराम। ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात, खामेनेई को बड़ा खतरा। क्या तेहरान में घुसकर खामेनेई को अगवा कर सकता है अमेरिका? क्या रूस भागने की फिराक में है ईरान के सुप्रीम लीडर? खामेनेई को सत्ता गंवाने का डर, परिवार के साथ छोड़ सकते हैं देश। इजराइल ने भी ईरान पर अटैक की तैयारी शुरू कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब हिंसक होते जा रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 78 शहरों के 222 से ज्यादा स्थानों पर प्रदर्शन हो चुके हैं। इनमें कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1200 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद भड़की ये हिंसा 27 राज्यों में फैल गई है। तेहरान की सड़कों पर खामेनेई विरोधी नारे जोर शोर से गूंज रहे हैं। इस बीच वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बनाने की कार्रवाई ने ईरान में हलचल मचा दी है। ऐसे में खामेनेई की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे चेतावनी दी है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर जुल्म जारी रहा तो ईरान हमला झेलने के लिए तैयार रहे। There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. इस बीच ब्रिटिश अखबार द टाइम्स को मिली एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 86 साल के खामेनेई अपने बेटे और उत्तराधिकारी मुज्तबा समेत करीब 20 लोगों के छोटे दल के साथ तेहरान छोड़ सकते हैं। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि क्या अमेरिका या कोई विदेशी ताकत तेहरान में घुसकर ईरान के सुप्रीम लीडर को अगवा करने की हिम्मत कर सकती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद खामेनेई से लेकर उनके सलाहकार और विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को दखल अंदाजी न करने की सलाह दी है। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिन लोगों का तर्क था कि देश की समस्याओं का समाधान अमेरिका के साथ बातचीत में है, उन्होंने नतीजे देख लिए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के दौरान अमेरिकी सरकार पर्दे के पीछे से जंग की योजना बनाने में मशगूल थी। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो ईरान में चल रहे सत्ता विरोधी प्रदर्शन को खुलेआम समर्थन भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ईरानी जनता के संघर्ष, उनकी आजादी और न्याय की आकांक्षाओं के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हम ऐसे पल में हैं जब ईरानी लोग अपना भाग्य अपने हाथों में ले रहे हैं। आपको बता दें कि खामेनेई ईरान की कई चैरिटेबल फाउंडेशनों के जरिए अरबों डॉलर की संपत्ति पर नियंत्रण रखते हैं। इनमें सेताद नाम की संस्था प्रमुख है जिसकी वैल्यू पहले भी कई अरब डॉलर आंकी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शासन से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं के रिश्तेदार पहले से ही अमेरिका, कनाडा और खाड़ी देशों में रह रहे हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस योजना के तहत विदेशों में संपत्तियां, प्रॉपर्टी और कैश पहले से सुरक्षित कर लिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत देश छोड़ा जा सके। देश भर में जेन ज़ी आक्रोश में है। इसका कारण आर्थिक बदहाली रहा है। साल की शुरुआत से रियाल की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। यहाँ महंगाई चरम पर पहुँच गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 72% और दवाओं की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
बड़ी बात यह है कि ईरान के सहयोगी देशों और गुटों की स्थिति कमजोर हुई है। 2023 में शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध के बाद हमास को भारी नुकसान हुआ है। लेबनान के हिजबुल्लाह के कई शीर्ष नेता मारे गए हैं। दिसंबर 2024 में सीरिया के राष्ट्रपति को सत्ता से हटाया गया। यमन के हूती विद्रोहियों पर भी हवाई हमले किए गए हैं। भारत सरकार ने ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए अपने नागरिकों को वहां गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह एडवाइजरी जारी की। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि जो भारतीय नागरिक ईरान में रेजिडेंट वीजा पर रह रहे हैं और अब तक दूतावास में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। आयतुल्लाह अली खामेनी 1989 में रुहुल्लाह खोमेनी के निधन के बाद से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज हैं। ईरान में 1989 की इस्लामी क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामेनी ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनी को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया। वो 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया। आयतुल्लाह खामेनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी आम फौज के पास नहीं है। ये जिम्मा संभालती है वली अम्र फोर्स, ईरान की कुख्यात इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की सबसे खास और रहस्यमयी यूनिट। वली अम्र का मतलब है आदेश देने वाले की सेना। ईरान में इसका मतलब साफ है, सुप्रीम लीडर की जान की हिफाजत। इस यूनिट की स्थापना 1980 के दशक के मध्य में हुई थी और आज इसमें करीब 12,000 चुनिंदा आधुनिक ट्रेनिंग पाए जवान शामिल हैं। वली अम्र के जवान सिर्फ हथियार चलाने में माहिर नहीं हैं। इन्हें साइबर वॉरफेयर, आंतरिक खतरे पहचानना और उन्हें खत्म करने जैसी हाई लेवल ट्रेनिंग दी जाती है। यानी खतरा बाहर से हो या अंदर से, इस फोर्स की नजर हर वक्त चौकस रहती है। अब एक तरफ तो खामेनी ईरान में भड़कती हिंसा और ट्रंप की धमकियों के बाद जान बचाने का इंतजाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल मौके का फायदा उठाकर ईरान पर अटैक की रणनीति में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें साल 2025 के जून महीने की हैं, जब इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देते हुए ईरान पर बम बरसाए और आखिरकार 12 दिन बाद संघर्ष विराम का ऐलान किया था। तब इजराइल का मकसद ईरान के एटमी रिसर्च ठिकाने और बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत को नेस्त नाबूद करना था। अब इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध के हालात फिर बन रहे हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में ईरान पर हमले के लिए फौज को मंजूरी दे दी है। इस मीटिंग में नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ हुई मुलाकात, ईरान, लेबनान में इजराइल की सैन्य योजनाओं के बारे में भी अहम निर्देश दिए हैं। ईरान इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। कहने को पिछले 3 महीनों में उसने अपनी सेना को हाईटेक कर दिया है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया है, लेकिन पूरे देश में चल रहे प्रदर्शन ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज तक ब्यूरो।